नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं जापान के संविधान, द किंग और द एम्परर, जापान के संविधान के सम्राट के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति उन लोगों के साथ ग्रहण करेगा जिनके हाथ में प्रभुसत्ता निहित है। जापान के संविधान का प्रथम अनुच्छेद 8 उपबंधित करता है कि सम्राट अथवा राज परिवार का कोई व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो कोई संपत्ति किसी से प्राप्त कर सकता और न ही वो दे सकता। आज मैं आपको इस विषय के, इस चैप्टर के अध्याय के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ, जो आपके परीक्षा में संभावित क्वेश्चन जो आते हैं इस तरह के बनते हैं। जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? इसका आंसर जापान के वर्तमान सम्राट हिरोहितो है। नवीन संविधान के पूर्व राज शासन के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाता था? नवीन संविधान के पूर्व उत्तराधिकारी का प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून द्वारा किया जाता था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत राज शासन के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाता था? वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार सम्राट का पद वंश परंपरा अनुकूल रखा गया और उसका उत्तराधिकारी डाइट द्वारा पारित साम्राज्य गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता था। विधायी क्षेत्र के सम्राट के कोई 2 कार्य बताइए। डाइट के अधिवेशन आमंत्रित करना तथा प्रतिनिधि सदन को विघटित करना। सम्राट की प्रशासनिक शक्तियों के लोभ से उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं हुई। जहाँ तक जनता के सम्राट के प्रति रुख का संबंध है, आज भी हम कम से कम चिन्ह के रूप में सम्राट के राज्य, ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन यानागा का है। जापान में सम्राट के पद का बनाए रखने के कोई 2 कारण बताइए। ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र तथा जापान की जनता की रूढ़िवादिता। ये मैंने बताया अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब जो बता रहा हूँ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें 4 आपके ऑप्शन होंगे, 1 का आपका सही जवाब देना है। जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है, चंद्रमा की संतान है, पृथ्वी की संतान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सूर्य की संतान है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजमहल का संपूर्ण व्यय किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? सम्राट के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा। संसद के द्वारा। विधायी क्षेत्र में सम्राट का प्रमुख कार्य है डाइट के अधिवेशन आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना, संवैधानिक संशोधनों, विधियों आदि घोषणा करना। उपयुक्त सभी कार्य। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्राट का नहीं है? उपाधियों और सम्मान वितरित करना, विदेशी राजदूतों, मंत्रियों, राज्याध्यक्षों आदि का स्वागत करना, राजमहल के संपूर्ण व्यय को स्वीकृत प्रदान करना, डाइट के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना। और इसका सही आंसर है राजमहल के संपूर्ण व्यय को स्वीकृति प्रदान करना। सम्राट राज्य का एक शक्तिहीन प्रतीक मात्र है जो अपनी स्थिति संप्रभु जनता से प्राप्त करता है। वह अब संप्रभु शासक नहीं और राज्य के संबंध उसके कार्य मात्र औपचारिक हैं। ये कथन किस विद्वान का है? बारेन एम तुनिसी, बेजार्ट, यानागा, आग और जिंक। इसका सही आंसर है बारेन एम तुनिसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जापान का सम्राट न केवल व्यवहार वर्ण सिद्धांत में भी एक संवैधानिक प्रधान मंत्र है। डाइट द्वारा पारित विधेयक को कानून रूप धारण करने के लिए उस पर सम्राट का हस्ताक्षर आवश्यक है। जापान का सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है। जापान का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। इसका सही आंसर है डाइट द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए उस पर सम्राट के हस्ताक्षर आवश्यक है। आखिर में जापान में सम्राट के पद को बनाए रखने का प्रमुख कारण है ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र। जापानी जनता की रूढ़िवादिता और सम्राट की निरंतर सराहनीय भूमिका और उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी। तो आज मैंने आपको बताया जापान के संविधान के सम्राट के बारे में जो संभावित जो ऑनलाइन क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, वो आपको बताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।